नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, दो कहावतें हैं और दोनों आपने सुनी होंगी। एक तो ये है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, और दूसरा, राजनीति में कुछ भी संभव है। ये दोनों बातें मैं आपको इसलिए दोहरा रहा हूं दोस्तों, याद दिलवा रहा हूं, क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले हरियाणा में एक और रोमांचक उपचुनाव होगा, और ये उपचुनाव आदमपुर का उपचुनाव, इसकी जो काउंटडाउन है आज से शुरू हो गया है दोस्तों। और आदमपुर हलके को अगर देखें तो उपचुनाव आदमपुर के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी वहां उपचुनाव में हुए हैं। और खास बात यह है कि पार्टी चाहे कोई भी रही हो, परिस्थितियां चाहे कोई भी रही हो, कैंडिडेट चाहे कोई भी रहा हो यहां पर, लेकिन भजनलाल परिवार इकलौता ऐसा परिवार है जो यहां से जीता है। लेकिन 2022 है दोस्तों, ये कौन दोस्ती निकालेगा, कौन दुश्मनी निकालेगा, क्या असंभव संभव हो पाएगा, इन सब बातों की कसौटी पर भजनलाल परिवार को यहां पर कसा जाएगा। और बाकी लोगों के साथ पॉजिटिव पॉइंट यह है कि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि भजनलाल परिवार तो जीतता ही आ रहा है। और हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम भजनलाल की ये परंपरागत सीट रही है दोस्तों। और आप जानते हैं कि 1967 से लेकर 2022 तक उन्हीं के परिवार के सदस्यों को यहाँ पर वो विधायक रहे हैं। 1968 से लेकर 1982 तक खुद भजनलाल आदमपुर सीट से विधायक रहे। 1987 में उनकी पत्नी जसमा देवी जी यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी, जीती। 1991 में फिर से चुनाव हुए तो भजनलाल जी जीते। इसके बाद 2005 तक वो विधायक रहे। 2009 में उनकी बहू और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई सीट पर विधायक बनी। 2014 में भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा, वो जीते। और 2019 में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के विधायक के रूप में यहां से फिर एक जीत दर्ज की, और अब वो इस्तीफा देकर एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से भाजपा में जा चुके हैं, और अपनी जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है फिलहाल वो उसको भूल चुके हैं। और अब फिर यहां से उपचुनाव होगा, और 3 नवंबर को वोटिंग के बाद 6 नवंबर को दोस्तों आदमपुर का नया विधायक मिल जाएगा। भाजपा की तरफ से कुलदीप बिश्नोई करीबन फाइनल कैंडिडेट हैं दोस्तों। अगर वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई की टिकट के लिए ना अड़े या लड़ें तो, हालांकि लड़ने की पोजीशन पे वो नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट करनी होगी, अभी नए नए भाजपाई हैं। लेकिन कोई भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो यहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं कैंडिडेट का, और अब उनका सर्वे चल रहा है या खत्म हो चुका है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि वहां पर कांग्रेस को कैंडिडेट तय करने में खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कैंडिडेट स्थानीय है या नहीं, इस पर काफी दिमाग उनको लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय कैंडिडेट का दबाव कांग्रेस पर बना हुआ है। संपत सिंह जी हों, संपत सिंह जी के बेटे गौरव संपत हों, जयप्रकाश जेपी हों, और या भाजपा से आए करण सिंह रानौलिया हों, या रामनिवास घोड़ेला हों, जो भी नाम कांग्रेस में सामने आ रहे हैं, उन सारे नामों में से कुलदीप के सामने अभी फिलहाल हैवीवेट कैंडिडेट कोई नहीं दिखाई देता है दोस्तों। और आम आदमी पार्टी काफी एग्रेसिव हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल आदमपुर में दस्तक दे चुके हैं। पिछले दिनों मेरे पास उनके नेता अनुराग ढांडा आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आदमपुर उपचुनाव को पहली बार लड़ने जा रहे हैं, और इस उपचुनाव से के कुछ मतलब हैं, इसलिए ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और एलनाबाद और बड़ौदा चुनाव आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा था, लेकिन ये लड़ रहे हैं, और कुलदीप बिश्नोई को हम हराएंगे। हालांकि ऐसे दावे हर कोई करता है, लेकिन आपका अगर आप प्रचार तंत्र देखें दोस्तों, आप राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, हरिभूमि टीवी देखने वाले, तो यकीनन वो भाजपा से कम नहीं है। और रही बात उनके कैंडिडेट की, तो अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र सिंह को पार्टी ज्वाइन करवा चुके हैं। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अनुराग ढांडा हो, रोजाना कुलदीप बिश्नोई पर वार कर रहे हैं। और सत्येंद्र सिंह के साथ आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर सीरियस दिखाई दे रही है। हालांकि उपचुनाव का जो रंग है दोस्तों, वो तब जमेगा जब तीनों पार्टियों के ऑफिशियली कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, और तब पता चलेगा कि भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है जसपा, उसका वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होता है। क्या वो कुलदीप बिश्नोई को उभरने देंगे? क्या कास्ट समीकरण बनते हैं? किस तरह की रणनीति वहां पर बनती है? लेकिन निश्चित तौर पर उपचुनाव हरियाणा में आसानी से निकल जाए ऐसा संभव नहीं है। और पूरे उपचुनाव में दौरान आपके साथ मैं रहूंगा दोस्तों।
पल पल की खबरें आप तक उपचुनाव की लेकर आते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे उस पर आपके साथ मिलकर। हार जीत होती रहती है दोस्तों, लेकिन चुनाव हम सबके लिए सीखने का अवसर होता है। और आदमपुर के लिए पहला जो सही रुझान तो आप ही दे सकते हैं कि आप फिलहाल आज के समय में आप अगर कैंडिडेट को छोड़ दें तो आदमपुर में आप किसकी जीत तय मानते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई की जीत यहां पर भाजपा के रूप में होगी, या कांग्रेस जीत सकती है, या आम आदमी पार्टी जीत सकती है? इनमें से आप अपनी पसंद या आप अपना अनुमान जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। वो एक बड़ा विजन देने में मदद करेगा, समझने में मदद करेगा। दोस्तों, आपने सबने रामायण देखी है, उसमें एक अंगद कैरेक्टर होते हैं, और अंगद जो पांव होता है दोस्तों, उसको उखाड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। वो जम गया तो जम गया। आदमपुर उपचुनाव दोस्तों अंगद का पांव है भजनलाल परिवार के लिए। उसको जो भी उखाड़ेगा दोस्तों, निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में जो आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को हरा जाएगा वो बहुत बड़ा नेता बनेगा। जैसे जैसे प्रोफेसर छत्रपाल चौधरी देवीलाल को हराकर बने, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी देवीलाल को रोहतक में 3 बार हराकर बने, वैसे ही अगर किसी ने भी आदमपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिखाया दोस्तों, यकीन मानना 2024 की सरकार बनाने में वो सक्षम हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से मैदान उनको देने वाली नहीं है। चुनाव बहुत रोमांचक होगा दोस्तों, इसमें कोई नहीं असमंजस की बात है। सबसे बड़ी बात, आदमपुर में 20 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की भारी किल्लत है, और 1966 में हरियाणा बना दोस्तों। सिर्फ एक चुनाव को छोड़ के अब तक चौधरी भजनलाल का वो परिवार वहां पर जीतता रहा है। और ऐसे में अगर वहां पर 20 गांव में पानी की दिक्कत है, पीने की भी, तो निश्चित तौर पर यह उपचुनाव में मुद्दा बनेगा, सारी पार्टियों के लिए बनेगा, क्योंकि सारी पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है ही, कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी, तो क्या हरियाणा के उन गांवों में पानी तक नहीं पहुंचा पाए, उन लोगों को किस तरीके से आदमपुर के कैंडिडेट को लोग देखेंगे, वोट देंगे, क्या चुनावी मुद्दे होंगे, जमीनी स्तर के क्या मुद्दे होंगे, वहां पर मैं जाऊंगा, चीजों को समझूंगा और आपके साथ चर्चा करके उनको लेकर आएंगे। दोस्तों, आप जरूर अपनी राय देना कि आदमपुर में फिलहाल पार्टियों की दृष्टि से आपको कौन लगता है कि कौन सबसे आगे चल रहा है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।